नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने कविता क्या है जो निबंध है उसमें यहाँ तक पढ़ लिया था कि ज्वलंत विस्फोट में भीषणता का आभास अपन को मिलता है और ये सब विश्वव्यापी महाकाव्य की एक भावनाएं या फिर कल्पनाएं हो सकती हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए एक सच्चे अनुभूति योगी या फिर कवि इसके दृष्टा मात्र होते हैं। यानी बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है आचार्य शुक्ल ने कविता का कि कविता क्या होती है। तो कविता की जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में आचार्य शुक्ल यूँ कहना चाहते हैं कि इसकी जो स्वार्थ भूमि होती है यानी कविता लिखने का जो स्तर होता है वहाँ पर पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी यानी बहुत बड़े विद्वान या फिर कोई कवि होते हैं, बहुत मतलब आचार्य कोटि के कवि, वही उसके सच्चे इनके दृष्टा मात्र होते हैं। आचार्य शुक्ल को ध्यान रखिएगा, निबंध सम्राट भी कहा जाता है। निबंध सम्राट इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ की बिल्कुल गहराई तह तक जा कर के और उनकी छानबीन की है, उसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ें मिली हैं उनका अध्ययन किया है और फिर शब्दबद्ध किया है। जैसे कि आप लोगों ने द्वितीय श्रेणी में उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है, वो वाले निबंध भी पढ़े होंगे कि उत्साह किसे कहते हैं, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। तो उसी प्रकार कविता के बारे में कहते हैं। आगे देखिए, जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या फिर उसकी परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत ही अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ पर अन्योक्तिकारों ने किया है। यानी अन्योक्ति का अर्थ अलग अलग निकलता है ना, उस हिसाब से। जैसे इधर नर अक्षेत्र के बीच में देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले स्तुति या फिर शाखा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन के पास नहीं भटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, उनके सूखने का अपना अपना, वो सरोवर जो सूख जाता है तो सभी पक्षी अपना अपना रास्ता ले लेते हैं, वरना वहीं पर जमे बैठे रहते हैं, कलरव करते रहते हैं, ठिठोली करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पद्य दिया है कि कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनि अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सुखा दुर्दिन देह त्यागी। दुर्दिन देह त्यागी तोय तेरो जब जेहे दुरहि ते तजी आस पास कोहु नहीं एहे। इसी प्रकार से सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है, यानी और भी गहरी व्यंजना इसमें मिल सकती है। अपने उधर इधर हरियाली और प्रफुल्लता को विधान करने के लिए ये आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में प्रोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और विध्वंस अल्पकालिक होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है, और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की गई शक्ति का संचयन होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं होती है, यानी उच्छृंखलता होती है वो नदी की स्थायी प्रवृत्ति नहीं होती है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगीत के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है और गहरी विपस्ता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिनके वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ विध्वंस भी होता है, और वह उच्छृंखलता वेग जीवन या फिर जगत की नित्य स्वरूप नहीं होता है, यानी जीवन का ये हमेशा के लिए स्वरूप नहीं होता है। पहले ये कहा जा चुका है कि निरपेक्ष नर अक्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन अक्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण हो और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव कर सकते हैं, यानी अनंत व्यक्त सत्ता ईश्वर की सत्ता के भीतर अपन नर सत्ता का भी अनुभव है वो कर सकते हैं।
जब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है, उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसके अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है, यानी अनुभव करने का क्षेत्र, नजरिया है, वो भी बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलम्बन करना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करते हैं। प्रारंभ में तो क्या है, वो ज्ञान की इंद्रियां उपस्थित करते हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या फिर कल्पना उनकी योजना भी करती हैं कि इनको किस प्रकार से काम में लिया जाना है। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिक इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया है और सभ्यता बढ़ती गई है, त्यों तो मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि है वो व्यवसायत्मक होती गई है। मनुष्य की बुद्धि है वो व्यवसाय के लिए बढ़ती गई है। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक, यानी मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र और बुद्धि है उसकी व्यवसायत्मक या फिर विचारात्मक होकर के बहुत ही विस्तृत हो गया, यानी उनका क्षेत्र वो काफी बढ़ गया बुद्धि का। अतः उनके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपने हृदय है उस हृदय को भी, हृदय का जो विस्तार है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान के द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। कवियों का काम उच्च काव्य का लक्षण होगा, यानी कवियों का जो काम है वो उच्च कोटि का काव्य करने का लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी ही बातें इसमें छिपी होंगी, यानी कविता जो होती है उसमें कितनी मार्मिक रूप से कितनी मार्मिक बातें वो छिपी हुई रहती हैं। अब काव्य का व्यवहार कैसा होता है, देखिए। भाव या फिर मनोविकारों के विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि अपने मन में भाव जो उठते हैं और अपने मन में जो मनोविकार जो उठते हैं, उनका विवेचन अगर के देखें तो उस आधार पर हम कह चुके हैं कि मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूलवर्ती भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या फिर विवेचना के बल पर हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म या अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी इस तरह से कोई भाव या फिर वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा आदि सब मनोविकार या फिर भावों से परे दिखाई देता है। यानी नीति में सफलता प्राप्त करनी है तो इन सब चीज़ों से अपन को दूर रहना पड़ेगा। दया करुणा आदि मनोविकार हैं, उनको एक मतलब साइड में रखना पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य में को नाचने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या फिर वेर की जो वासना है। नंदवंश को बर्बाद करने वाला कौन था? चाणक्य ही था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को इसीलिए राजा के लायक यानी राजा या छत्रपति सम्राट बनाया था। नंदवंश गणानंद का पूरा वंश उसको खत्म कर दिया था। तो नंदवंश के प्रति क्रोध या फिर वेर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेंगी। यानी अपन को ऐसा लगता है कि चाणक्य वो इतना बुद्धिमान क्यों था, उसके पीछे उनकी नीतियाँ रीतियाँ वो सारी की सारी नंदवंश को बर्बाद करने के लिए उसने लगाई थी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। यानी कोई भी गलत काम करता है तो इंसान हृदय से नहीं सोचता बल्कि दिमाग से सोचता है। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या फिर पुराना घमंड इशारे करता हुआ अपन को जरूर मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम
किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह अच्छा है या फिर बुरा, लाभदायक या फिर हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जिससे जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। देखो कि अपन कोई काम करते हैं तो कोई काम करने से पहले अपन को शुरू में कोई पता नहीं होता है कि काम अच्छा है या बुरा है, इससे अपन को फायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर उसमें इसके परिणाम की बात हमारी भावना में जब आती है तो अपन क्या होते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा काम का, तो उस समय अपन अच्छा निकला खुश हो जाएंगे, या क्रोध होगा, करुणा आएगी, या भय होगा, या फिर उत्कंठा होगी, तभी हम उस काम को करने या न करने के बारे में सोचेंगे। शुद्ध ज्ञान या फिर विवेक के कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक होता है। बिल्कुल बात ठीक कही है कि कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए मन में कुछ मतलब वेग आना बहुत जरूरी होती है, उसकी इच्छा जागना बहुत जरूरी होता है मन में। यदि किसी समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े, यानी उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुणा दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और मुख के तड़पते हुए बालक के पास में बैठी हुई माता का आर्ति क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत सारे लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। यानी बहुतों को तो उस पर गुस्सा आएगा कि अपन किसी गरीब को परेशान कर रहे हैं, और बहुतों को जो जिसको सता रहे हैं उसके प्रति मन में करुणा पैदा होगी। इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीति या फिर अर्थशास्त्री का काम होता है। पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का, अतः यह साधारण की काव्य व्यवहार का बाधक है और उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। ठीक नहीं, कविता जो भाव प्रसार के द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या फिर सहृदय होते हैं अथवा काव्य में अनुशीलन से जिसके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं हो सकती हैं। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने से डर से, या फिर आत्मगौरव या कुल गौरव या फिर जातीय गौरव को ध्यान से, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कट भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में तत्पर या फिर उसके विरुद्ध देखे जा सकते हैं। अतः यथोगम से हष्ट या फिर स्वीकार्य साध्येतर के अन्वयी, काशी के ज्योतिष और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तियार, ऐसे कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, नीरे, निठल्ले या फिर खप्त उल हवा समझे जा सकते हैं। यानी ऐसे कार्य करने वाले इस प्रकार के लोग समझे जा सकते हैं। उनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने के तत्पर रहती है, जिसके भाव चराचर के बीच किसी के आलम्बनोयुक्त रूप या फिर दशा में पाते ही उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या फिर स्वार्थ बुद्धि के द्वारा ही परिचालित नहीं होते हैं। उनकी यही विशेषता अर्थपरायण को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। मनुष्य की उच्च भूमि, मनुष्यता की उच्च भूमि क्या होती है? देखिए, मनुष्य की चेष्टाएं और उसकी कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है, और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों और मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार भी करती है। भाव और मनोविकारों का जो क्षेत्र है उसको कविता बढ़ाती जाती है। मनुष्यत्व के पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार की अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी है, यानी उसका भाव प्रसार भी अधिक होता है। पशुओं में के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े या फिर बच्चों या फिर खिलाने पिलाने वालों तक सीमित होती है। यानी पशु वहाँ तक प्रेम करता है अपने बच्चे से करता है, या फिर अपने जोड़े से, मतलब नर और मादा होते हैं उनसे, या फिर अपने मालिक से प्रेम करता है, पालने वाले से।
इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही रहता है, वो दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। यानी पशु को अपन परेशान करेंगे तो जो आदमी परेशान करेगा उसी को वो भौंकेगा, जैसे कुत्ता समझ लीजिए आप। स्ववर्ग या फिर पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता है, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है, और अपने परिजनों और अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों और अपने देशवासियों का क्या, मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक के प्रेम करने भर को जगह उनके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती है, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। यानी मनुष्य जो है उसको सताने वालों में गाय बैल बिल्ली कुत्ते इन सभी को पर चिढ़ती रहती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर के साथ बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध हो जाता है, बल्कि पशुओं में ऐसी बुद्धि या ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। इस ये अपन पहचानते हैं ना, उस हृदय प्रसार का जो स्मारक है वो स्तंभ काव्य ही है। यानी काव्य के कारण अपन इन चीज़ों में सौंदर्य देख सकते हैं। उस पर मुग्ध होकर के कवि कविता बना देता है, कविता लिख देता है। ऐसे उसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देख करके समग्र होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें ऐसा ही होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़ करके सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख और दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के आभास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसके केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर के क्रोध, दया, श्रम, भक्ति, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों का एकदम दबा दिया जाता है। यानी अर्थलोभ जहाँ पर होता है ना, अर्थलोभ का मतलब पैसे का लोभ, वहाँ पर वशीभूत होकर के, अर्थलोभ के वशीभूत होकर के अपन क्रोध को, दया को, श्रद्धा को, भक्ति को, आत्माभिमान यानी सब कुछ मार देते हैं, वहाँ पर उनको दबा देते हैं। और संसार के मार्मिक पक्ष से मोह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देखे वह पैसे का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दिन दुखिया को देख करके कभी करुणा से द्रवीभूत होता है। यानी उसको किसी का कोई असर ही नहीं पड़ता है ऐसे इंसान को। न कोई अपमान सूचक बात सुन करके क्रुद्ध या फिर क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोहमर्ष अत्याचार की बात कही जाए तो वह संसार के धर्मानुसार क्रोध या फिर घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हम में क्या मतलब है, चलो अपना काम देखें। यह है महाभयानक मानसिक रोग होता है कि अपन सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप रहते हैं, यानी अपने को क्या मतलब उस चीज़ से। इससे जो मनुष्य वो आधा मर जाता है। और इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर के देखिए, उसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। यानी दूसरे के प्रति उसके मन में दुख है, क्लेश है, वो पैदा नहीं होता है। ऐशों को सामने पा करके संभवतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है, यानी इनकी दवा कविता है। यानी ऐसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनको देख करके मन में आता है कि ऐसे लोगों की भी कोई दवाई बनती है। इनकी दवाई क्या है, कविता बताइए। कविता के हृदय को प्रकृति की दशा में लाती है। कविता ही है वो हृदय को प्राकृतिक दशा में ले आती है और जगत के बीच में क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार भी करती हुई मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ में पूर्ण तादात्म्य हो जाता है और उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती है और उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। यानी उसका जो हृदय वो कैसा हो जाता है, विश्व हृदय हो जाता है। उसके अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का और उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का और उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास है, वो अपन को मिलता है। वाकई शुक्ल जी को निबंध सम्राट कहने के काबिल हैं। यानी बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म जा रहे हैं एक एक चीज़ में।
ये जो निबंध है वो एक बार में नहीं मित्रों, बार बार रिवीजन करेंगे ना, तब जाकर के ऑटोमेटिक ये समझ में आने वाली चीज़ होती है। यानी एक बार ये समझ में नहीं आते हैं। भावना या फिर कल्पना क्या होती है, देखिए इन दोनों का सूक्ष्म विवेचन कितना गहराई में जाकर के किया है शुक्ल जी ने, कि इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्य अनुशीलन या फिर भावयोग कह गए हैं, और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के एक समकक्ष भी बता करके आए हैं। यानी काव्य अनुशीलन को भावयोग कहा है या कर्मयोग कहा है, और ज्ञान योग के इसके समान बताया है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कविता क्या है, निबंध को किसके समान बताया है और कैसा बताया है, भावयोग या फिर कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष बताया है। यहाँ अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से लगाया गया, यानी उपासना में बैठा है, ध्यान मग्न बैठा है, यानी ध्यान से लिया करते थे उपासना का अर्थ। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति में मन में ला करके उसके सामीप्य का अपन अनुभव करना ही क्या है, उपासना है। कोई चीज़ अपन को अच्छी लगती है, उसको ध्यान लगाते हैं, उसकी मूर्ति अपने दिलो दिमाग में लाते हैं, तो उसको सामीप्य का अपन अनुभव करते हैं कि अपने नज़दीक है। जैसे ईश्वर की उपासना की जाती है तो ईश्वर अपने नज़दीक है, तो वही एक उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कह दिया, यानी इस उपासना को साहित्य वालों ने क्या कह दिया, भावना कहते हैं। और आजकल के लोग इसको कल्पना कह देते हैं, यानी आजकल के लोग हैं कि वह उसको क्या कहते हैं कि वो कल्पना कर रहा है ईश्वर के बारे में। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना का ध्यान ही आवश्यक होता है, उसी प्रकार से भावों के प्रवृत्त करने के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। यानी भावों के लिए कल्पना या भावना का होना बहुत जरूरी होता है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या फिर अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर सुन करके उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती है। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव व स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता, जो भावों को परिचलित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ में चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर और कल्पना आपसे अपने आप में पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक तो विधायक और एक ग्राहक। अच्छा प्रश्न बनता है कि कल्पना के कितने भेद बताए शुक्ल ने, तो विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक होती है। यानी ग्राहक का मतलब ग्रहण करना, और विधायक का मतलब किसी को देना, किसी चीज़ के बारे में विधान करना, लिखना, वो वाली चीज़। तो कवि में तो होगी विधायक कल्पना और पाठक में होगी ग्राहक कल्पना। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता है, वहाँ पर पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यानी पूरा चित्रण नहीं करेगा तो पाठक होगा, उसको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कवि ने ये आगे कहा होगा। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। यानी यूरोपीय साहित्य उसमें अधिकतर क्या है कि कल्पना को ही प्रधानता दी गई है भी ये काव्य के अनिवार्य साधन, पर साधन ही है, साध्य नहीं है। यानी कल्पना है वो एकमात्र क्या है, साधन है, बल्कि साध्य नहीं है। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि इसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य का अंत तक नहीं होगा। यानी काव्य के अंत तक उसका प्रचार है वो नहीं चलेगा। मनोरंजन। अब देखिए, कविता को कई लोग मनोरंजन समझते हैं, उसके बारे में भी शुक्ल जी ने बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन किया है। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन करना है ना, कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना है, बल्कि साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को सुधारने की एक मशाल के बराबर है। प्रेमचंद जी ने साहित्य के बारे में कहा है। तो लोग कविता का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही समझते हैं, और आजकल तो एक्चुअली में होता ही वही है। जो ज़्यादा हंसी मजाक करता है, ठिठोली करता है, ऐसी ऐसी कविताएं लिखता है, फूहड़ भाषा का प्रयोग करता है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, है कि नहीं। समय की मांग है ये, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। कविता वास्तव में इंसान के अंतरात्मा से उठने वाले भाव होते हैं कविता में। पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ में मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। यानी मनुष्य के हृदय के साथ सामंजस्य की स्थापना करना है।
इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का सा उद्देश्य सामने रख करके जो कविता का पठन पाठन या फिर विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान होते हैं। यानी रास्ते में रह जाने वाले एक राहगीर के समान होते हैं, वो कविता के बारे में जानते ही नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है जो मनोरंजन, वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति यानी दिलो दिमाग में स्थित किए रहती है, उसे इधर उधर नहीं जाने देती है। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उसकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता है। केवल यही कह करके परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें ये आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या फिर कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों में अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है। यानी अर्थ की पहुंच वो हृदय तक नहीं जाती है। हृदय तक जाती है तो वो लोग ऐसे उठाईगिरी के, चोरी डकैती अपराधी ऐसे कार्य भी नहीं करते हैं, वह ऊपरी ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों के द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच में कोई मार्मिक चित्र सामने न पा करके हृदय की अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। हृदय की अनुभूति से वो चीज़ें वो नहीं जुड़ सकते हैं। अगर इंसान हृदय से ऐसे विचार कर सकता है, सोच सकता है, भाव विचार मन में ला सकता है, तो वो ऐसे घिनौने काम नहीं करता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति के द्वारा पढ़ने या फिर सुनने वाले का चित्त रमाई रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या फिर विरूपता अंकित करके हृदय के मार्मिक स्तरों पर मर्म स्पर्श करती है। मनुष्य के अच्छे कर्मों में जिस प्रकार से दिव्य सौंदर्य का माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन भी उसमें होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी काव्य में जहाँ पर दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर भीषण कुरूपता और भद्दापन भी होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देख करके जगन्नाथ पंडित ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा है ना। पंडित जगन्नाथ हैं, उन्होंने कविता के बारे में रमणीयता का पल्ला पकड़ा है और उसे काव्य का साध्य स्तर किया। तथा यूरोपीय समीक्षक जो हैं, उन्होंने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य माना है। यानी काव्य में या काव्य को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है, ये यूरोपीय समीक्षकों के मानना है। इसी प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ जाला हुआ है। मनोरंजन का आनंद तो बहुत सी बातों से हुआ करता है। यानी मनोरंजन का आनंद तो अपन किसी प्रकार से भी ले सकते हैं, और किस्सा कहानी सुनने वाले में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, और पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? वह रसात्मक कथाओं या फिर आख्यानों की बातें नहीं कहते हैं। यानी कहानी और कविता सुनने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि उसमें रसात्मक कथाओं और आख्यानों की बात नहीं कहते हैं, केवल घटना विचित्र पूर्ण कहानी की बातें कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर है, यानी कविता और कहानी में क्या अंतर होता है वो देखिएगा आप लोग। कि कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहता है, और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना भी वो चाहता है। पर कहानी सुनने वाले आगे की घटना के लिए आकुल रहते हैं, यानी आगे क्या हुआ है कहानी में वो सुनने के लिए वो व्याकुल परेशान रहते हैं। जबकि कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए कि एक बार उस पद्यांश को फिर से दोहराइए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। यानी कहानी सुनने वाला आगे की घटना को जानना चाहता है। मन को अनुरंजित करना और उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री रह जाएगी। यानी कविता सुख या आनंद पहुंचाने का अंतिम लक्ष्य होगा ना, तो वह एक विलास की सामग्री बन करके रह जाएगी। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास जी ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझ करके श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा, यानी टाइम पास करना जिसको अपन बोलते हैं ना, उसका एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर और कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। यानी बहुत से लोग हैं, बहुत समय से, लंबे समय से कविता को एक विलास की सामग्री समझते हैं। जैसे रीतिकाल में आप लोग देख लीजिएगा, बिहारी वगैरह, यानी कोई भी कवि उठा के देख लो,
हिंदी में रीतिकाल के कवि को मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। बिल्कुल सही बात कह दी है। मैंने भी आपको पहले ही बता दिया कि रीतिकाल के जो कवि है ना, वो राजा महाराजा क्या हैं कि अपने काम और वासना की उत्तेजित करने के लिए ऐसे रखे जाते थे कि बिहारी ने ऐसे ऐसे दोहे लिख दिए फूहड़ भाषा में, बिल्कुल अश्लीलता का प्रयोग किया है। एक प्रकार से कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे थे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते थे कि गर्मी के मौसम में किस प्रकार से। तो देखिए कवि जी ने क्या लिखा है। शीतल गुलाब जल भरे चह बचन में, डारी के कमल दल न्हावे को नासिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उर्षि नीर धनसार धसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार के शिशिर के मसले भी अपने सामने, शिशिर में मसाले ऐसे आते हैं कि गुलगुली गिल में गलीचा के गुनिजन, चिक है चिराग के चिरागन की माला, कहे पद्मा कर गजक गजा हूँ सजी, सजा सुरारी सुराही सुप्याला, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला, कहे जिनके अधीन तेहे उदित मसाला। ये पद्माकर जी का पद्य है। ऐसे पद्य रचते थे। अब कविता में देखिए सौंदर्य क्या होता है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षकों की यह है एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान या फिर बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले की सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसा कविकर्म से पृथक वीरत्व का कोई पदार्थ नहीं बचता है, वैसे ही सुंदर वस्तु के पृथक सौंदर्य की कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं होता है। कुछ रंग रूप की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेते हैं कि उनका ज्ञान ही हवा हो जाता है। यानी इस प्रकार की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने मन में, अपने चित्त में अपना अधिकार जमा लेती हैं। हम उन वस्तुओं की भावनाओं के रूप से ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यह तादाकार परिणति, सौंदर्य की अनुभूति, इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या उसकी भावना हमारे मन में कुछ देर के टिकने ही नहीं पाती है, एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। ऐसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर भावना से तादाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाने लगेगी। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि भीतर या बाहर का भेद व्यर्थ है। भीतर है वही बाहर है, यानी मन में जो चलता है वही बाहर अच्छा लगता है। यहीं पर बाहर हंसता खेलता, रोता गाता, खिलता मुरझाता जगत भीतर भी यही है जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन है वो भी रूप और गति का संघातक ही है। रूप मन और इंद्रियों के द्वारा संगठित है, मन और इंद्रियों रूपों के द्वारा इससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतना ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या फिर वर्ण विन्यास से किसी के तादाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या फिर वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों के में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति मात्र में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है, न बिल्कुल कुरूप को कोई सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में ही नहीं करता है, प्रत्युपल पल्लवन गुम्फित या फिर पुष्पहार में या फिर पक्षियों या फिर पक्षजाल या फिर सिंधुराम या फिर सांदे दिगंजल के हिरण मेखला मंडित घनखंड तुषार वर्त तुंग गिरिशिखर चंद्र किरण में उलझाते निर्झर में न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पा सकता है। यानी इंसान कहीं पर भी सौंदर्य को प्राप्त कर सकता है। जिस सौंदर्य की भावना में
मग्न होकर के मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति या फिर विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना का ध्यान में इसी विभूति का आलम्बन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम भक्त और कृष्ण भक्त की सौंदर्य भावना में मग्न होकर के ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए जिसके सामने केवल्य या फिर मुक्ति की कामना ही कहीं नहीं पता नहीं लगता है। यानी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राम के मन के सौंदर्य को देखा है, उसका अनुभव क्या है, उसकी मंगल दशा का अनुभव किया है उन्होंने। कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप सौंदर्य की छटा नहीं दिखती है, प्रत्युत्तर कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत ही मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों की मनोवृत्तियों का सौंदर्य ही मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावर्ती, दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता का क्षुब्ध करती है और इसी कुरूपता का अवसादन सौंदर्य की पूर्ण स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता में ढूंढ करके दिखाती है। कविता है वो उनसे भी ज़्यादा सुंदर रूप ढूंढ करके अपन को दिखाती है। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध की सौंदर्य पर कौन मोहित न होता है। यानी दशवदन, 10 मुख वाले रावण का जो वध किया था श्री राम ने, उसके सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य में हमें तृप्त करती है, वही उसके अंतर्वर्ती की सुंदरता का आभास देकर के हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी में गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोपमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब वंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विक ज्योति की झलक दिखा करके पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीज जैसे वन, पर्वत, नदी, झरने आदि पर रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति की दया, क्षणिक श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों के स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं पर बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई दे पड़े तो ये कहना चाहिए कि यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता या फिर सत्य प्रियता आदि, अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता, प्रेम प्राणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावनाएं सर्वांगपूर्ण हो जाती है, यानी सभी तरीके से अच्छी दिखाई देती हैं। वो सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये 2 पक्ष होते हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ होती है, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल 2 रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। इनके सभी के नाम 2 ही होते हैं, जिसे धार्मिक, शुभ या फिर मंगल कहा जाता है। कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। धर्म, जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या फिर मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है, यानी कवि अपने अनुसार उसको सुंदर कहने लगता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव कल्याण की, परोपकार में सुख की, भावबंधन में मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों पर की ओर नहीं रहती है। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। जितनी सी बात ध्यान रखने में से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत्य असत्य, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, कवि है उसको उपदेश देने चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात पर वो सोचता है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में हो अथवा मनुष्य के मन में, वचन में, कर्म में। उत्कर्ष साधना के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता के भीतर
का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ में चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने का वर्णन प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों के रम्य अंत प्रकृति की छटा का क्या कहना। जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चमत्कारवाद। धन्यवाद दोस्तों।